हेलो बच्चों, अच्छे हो ना सब। जो भी हम पढ़ रहे हैं सब आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना। देखो बच्चों, अभी तक तो हमने बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स टेंस पढ़े, ठीक है, फिर मॉडल पढ़े, फिर हमने डब्ल्यू एच फैमिली को पढ़ा। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक को समझते हैं अच्छे से बिल्कुल। तो देखो, पहला टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है नाउन। क्या है बच्चों पहला टॉपिक हमारा? नाउन। ठीक है, क्या है बच्चों? नाउन। देखो बच्चों, नाउन को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है, नाउन को हम क्या बोल देते हैं? संज्ञा। या देखो, नाउन को हम नॉर्मली बोल देते हैं किसी भी वस्तु का नाम। ठीक है, किसी भी वस्तु का नाम। देखो, मैं एक हिंट देता हूँ आपको जो आपको हमेशा याद रहेगा कि आप नाउन को कैसे पहचानोगे। देखो, जिस चीज़ को बच्चों आप देख सकते हो, जिस चीज़ को आप छू सकते हो और जिस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो, वो हमारा क्या है? नाउन। ठीक है, समझ गए अच्छे से? मैं फिर बता रहा हूँ, जिस चीज़ को आप देख सकते हो, जिस चीज़ को आप छू सकते हो और जिस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो, वो क्या होता है बच्चों? हमारा नाउन होता है। ठीक है, इजी सा है, बिल्कुल समझ गए होगे। अब देखो, जैसे कि मैं कार बोलूँ, देखो बच्चों, कार को आप देख भी सकते हो, कार को आप छू भी सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा नाउन है। जैसे कि मैं बोलूँ किसी का किसी की ईमानदारी। ईमानदारी बच्चों, देखो आप ना तो देख सकते ना छू सकते, पर महसूस तो कर सकते हो कि वो, देखो, अगर मैं बोलूँ वो अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, तो अच्छाई क्या है उसकी? अच्छाई तो महसूस कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो कोई और चीज़ मैं बोलूँ, जैसे कि बहादुरी। बहादुरी को आप देखो देख नहीं सकते ना छू सकते, पर महसूस कर सकते हो बहादुरी। ठीक है, ऐसे ही मैंने फिर से क्या बोला कि जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं बच्चों, वो हमारा क्या है? नाउन। ठीक है, तो चलो नाउन की काइंड्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। बच्चों, बिल्कुल आपको कॉपी में जैसे मैं उतार रहा हूँ ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं इसके। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ इस वीडियो में लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आप सब बच्चों को अपनी नोटबुक में नोट्स बनाना है वीडियो को देख देख के। ठीक है, तो बच्चों, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। जो हमारा पहली काइंड है वो क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन। ठीक है, पहली क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। देखो बच्चों, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि बच्चों किसी का नाम है, ठीक है, जैसे किसी का नाम है, मैं नाम अगर लिखूं जैसे रोहित, ठीक है, रोहित, ठीक है, जैसे कि ताजमहल, ठीक है, ताज ताजमहल, या कोई और नाम आप कुछ भी जैसे दिल्ली, ठीक है, क्या है? दिल्ली। तो ये क्या है बच्चों? हमारे प्रॉपर नाउन। देखो आप है ना, अगर रोहित बोले, वैसे तो देखो बहुत से रोहित होंगे, पर एक वो रोहित जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो बहुत कितने लड़कों का नाम रोहित होगा, पर वो रोहित जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही बच्चों, अगर ताजमहल की बात करें, देखो ताजमहल, दुनिया में एक ही तो ताजमहल है ना, एक ही ताजमहल है ना, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है हमारा। क्या है? प्रॉपर नाउन। जैसे दिल्ली बोले बच्चों, ठीक है, अब वर्ल्ड में हम चलो वर्ल्ड भी ले लो या इंडिया ले लो, इंडिया में दिल्ली एक ही है ना, एक ही दिल्ली, तो वो अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन। जैसे हमारा रोहतक है, ठीक है, रोहतक भी क्या है बच्चों? रोहतक भी तो हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन ही है, जो एक है। ठीक है, जो एक है वो क्या है? प्रॉपर नाउन। समझ गए अच्छे से? बिल्कुल समझ गए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड है बच्चों हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। अब बच्चों देखो, कॉमन नाउन क्या होगा? कॉमन नाउन होगा, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों जातिवाचक। क्या बोलते हैं? जातिवाचक। तो बच्चों देखो, कॉमन नाउन कैसे क्या हो सकता है कॉमन नाउन? जैसे अभी मैंने बोला था, रोहित बोला था,
ठीक है, रोहित बोला था मैंने। और रोहित क्या है बच्चों? बॉय है। ठीक है, रोहित क्या है? बॉय है। अब मैं एक और जैसे मैं राम बोलूँ बच्चों, राम भी तो क्या है? राम भी तो क्या है? बॉय है। पर देखो यहाँ एक चीज़, रोहित अपने आप में प्रॉपर नाउन है, राम अपने आप में प्रॉपर नाउन है, पर दोनों क्या है? लड़के। दोनों क्या है? लड़के। तो बॉय हमारा क्या हो गया बच्चों? कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे ऐसे ही कॉमन नाउन और क्या हो सकते हैं? जैसे सिटी हो गया। ठीक है, सिटी अलग अलग होती है ना, सिटी रोहतक भी सिटी है। ठीक है, भिवानी सिटी है, सोनीपत सिटी है, और भी कितनी सारी सिटी हैं। तो वो क्या है हमारा? कॉमन नाउन। ठीक है, अगले पे आते हैं बच्चों। समझ आ रहा है बच्चों अच्छे से? तो थर्ड पे आते हैं। देखो थर्ड जो हमारा काइंड है बच्चों वो है कोलेक्टिव नाउन। क्या है बच्चों? कोलेक्टिव नाउन। अब बच्चों कोलेक्टिव नाउन मतलब, कोलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ? देखो कोलेक्टिव नाउन का मतलब होता है बच्चों समूहवाचक। हिंदी में बोलते हैं हम इसको समूहवाचक। देखो बच्चों, चीज़ें होंगी तो एक जैसी, पर होंगी ग्रुप में। होंगी एक जैसी और होंगी ग्रुप में। देखो बच्चों, जैसे हमारे प्लेयर होते हैं क्रिकेट में, हमारी एक क्या होते हैं? प्लेयर होते हैं। प्लेयर खेलते तो एक जैसे, अब मान लो सचिन हो गया, ठीक है, द्रविड़ हो गया, सौरव गांगुली हो गया, वीरेंद्र सहवाग हो गए, कोहली हो गया, ये सब है हमारे प्लेयर, पर है क्या? एक ग्रुप इनका। तो इनके ग्रुप को हम क्या बोलते रहते हैं बच्चों? कलेक्टिव नाउन। चीज़ें होंगी तो एक जैसी, पर होंगी ग्रुप में, इसको हमने क्या बोला? कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, बच्चे होते तो एक जैसे ही हैं। ठीक है, अब लड़का लड़की होंगे पर है तो सब बच्चे, तो उन बच्चों के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? क्लास। बात समझ रहे हो बिल्कुल अच्छे से? ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन। चीज़ें होंगी एक जैसी पर होंगी ग्रुप में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। अब जो नेक्स्ट है हमारा बच्चों वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बच्चों इसको बोलते हैं भाववाचक। क्या बोलते हैं? भाववाचक। मतलब कि देखो बच्चों, भाववाचक का मतलब यहाँ पे है कि जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, जिन चीज़ों को हम भाव लेते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं, जैसे कि अब महसूस कैसे करते हैं? जैसे देखो बच्चों, किसी का प्यार है, ठीक है, प्यार है, लव है किसी का, तो लव क्या है? लव आप महसूस कर सकते हो ना। जैसे बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो आप उसको देख थोड़ी ना सकते हो, वो प्यार एक दिल में होता है, आप महसूस करते हो कि हाँ मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है। अब मान लो किसी की गरीबी है बच्चों, ठीक है, गरीबी है, पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब बच्चों गरीबी। अब देखो, आप किसी की गरीबी को ना तो छू सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, ना आप देख सकते, ठीक है, देख वैसे देख लोगे इंसानों को, पर आप महसूस कर सकते हो उसकी गरीबी, अरे कितना गरीब है ये, ठीक है। मतलब एक आइडिया सा लगा के आप महसूस करके आप क्या करोगे इसको कि अरे ये कितना गरीब है, तो वो हमारा होता है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी मैंने बोला था ना, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अब फिर से वही बात आ गई, ईमानदारी आप किसी की देख नहीं सकते पर महसूस ज़रूर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझ आ गया आपको। उसके बाद आते हैं हमारा जो काइंड है नेक्स्ट काइंड है बच्चों हमारी मटेरियल नाउन। क्या क्या है बच्चों? मटेरियल नाउन। अब देखो मटेरियल नाउन का मतलब क्या है बच्चों? मटेरियल नाउन का मतलब यहाँ पे है कि देखो मटेरियल क्या होता है? अब आपका घर है वो किससे बना है? मटेरियल से बना है। ठीक है,
आपकी जो बुक्स है वो किससे बनी है, मटेरियल से बनी है, ठीक है। ऐसे ही जो मटेरियल से जो चीज़ें बनती हैं, अब मटेरियल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि देखो बच्चों, कॉपर, ठीक है, धातु है वैसे तो हमारी, पर क्या होगी ये, मटेरियल में आती है, ये भी क्या आती है, मटेरियल में आती है, ठीक है। कॉपर हो गया बच्चों, गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ठीक है बच्चों, सिल्वर हो गया। और क्या हो सकता है, और हमारा जैसे कि फूड हो गया, राइस हो गया, ठीक है, ये भी खाना तो है पर है क्या, मटेरियल, क्या है बच्चों, मटेरियल है, ठीक है। जैसे शुगर हो गई, ये सब क्या है, मटेरियल। और बच्चों एनी लिक्विड फॉर्म, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऐसे ब्रैकेट में, एनी लिक्विड फॉर्म, ठीक है, एनी लिक्विड फॉर्म। अब लिक्विड क्या हो सकता है बच्चों, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ठीक है, कोई भी द्रव्य ऐसा पदार्थ जो लिक्विड में हो वो क्या होगा हमारा, मटेरियल नाउन। बच्चों बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है। काइंड ऑफ नाउन हमारी कितनी है, 5 तरीके की थी, समझ गए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं अब। तो अब बच्चों हम समझते हैं, देखो मैंने लिखा प्रॉपर नाउन, अब ठीक है, प्रॉपर नाउन आप समझ गए अच्छे से। उसके बाद मैंने बोला कॉमन नाउन, वो भी आप अच्छे से समझ गए। फिर मैंने बोला कलेक्टिव नाउन, वो भी आप अच्छे से समझ गए। फिर मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो भी आप अच्छे से समझ गए। फिर मैंने बोला मटेरियल नाउन। देखो बच्चों, ये जो पांचों नाउन है ना, अब इनमें अगली जो फॉर्म आती है वो हमारी क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्या आती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना नहीं जा सके, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो बच्चों जो हमारी पहली टाइप है, जैसे मैं बोलूँ प्रॉपर, ठीक है, उसके बाद कॉमन और उसके बाद कोलेक्टिव, ये तीनों ऐसी टाइप है बच्चों जिनको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल ऐसी टाइप है, काइंड है बच्चों, जो जिनको गिना नहीं जा सकता, तो वो किस में आएंगी, अनकाउंटेबल में आएंगी। क्या आएंगी, अनकाउंटेबल में आएंगी, समझ गए समझ गए अच्छे से। उसके बाद देखो जो बच्चों, जो हमारे काउंटेबल है ना, काउंटेबल, काउंटेबल का हम बच्चों सिंगुलर भी बना सकते हैं। सिंगुलर आपको पता है ना, सिंगुलर एक वचन, और हम इनका प्लूरल भी बना सकते हैं, प्लूरल मतलब बहुवचन। पर जो अनकाउंटेबल है बच्चों, वो हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में चलेंगे। अनकाउंटेबल क्या रहेंगे हमारे, सिंगुलर फॉर्म में चलेंगे, समझ गए अच्छे से। फिर बता देता हूँ, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये सब क्या है, काउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, ये दोनों क्या है, अनकाउंटेबल। फिर मैंने बोला जो काउंटेबल है वो सिंगुलर फॉर्म में भी चलेंगे और प्लूरल में भी चलेंगे, और जो अनकाउंटेबल हैं बच्चों वो हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में चलेंगे, ठीक है। आगे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाता हूँ ये चीज़ें। अब बच्चों एक बार हम काउंटेबल काउंटेबल और अनकाउंटेबल को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको पता है, फिर भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, काउंटेबल का मतलब जिसको गिना जा सकता है, जैसे मैं बोलूँ बुआई। देखो बच्चों, बुआई एक भी हो सकता है और मैं इसको प्लूरल भी बना सकता हूँ। वो कैसे बना सकता हूँ, बुआइस, बहुत सारे लड़के, अकेला भी हो सकता है, ठीक है, काउंटेबल गिन सकते हैं, और बॉयज़ इसको भी गिना जा सकता है। अब अनकाउंटेबल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वो देखो वो क्या होगा, वो होगा जैसे कि मैं बोलूं वाटर, ठीक है। आप इसको गिन नहीं सकते, पर बच्चों क्या कर सकते हो, आप इसको मेज़रमेंट कर सकते हो। गिन नहीं सकते आप इसको, पर क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो इस चीज़ को। अच्छे से समझे ना इस चीज़ को, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, ये क्या है, हमारे अनकाउंटेबल नाउन हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। अब एक बार बात कर लेते हैं बच्चों नाउन नंबर की, बात कर लेते हैं बच्चों नाउन नाउन नंबर की।
ठीक है। अब नाउन नंबर क्या होगा बच्चों, देखो अभी मैंने बताया था ना कि नाउन दो प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं ना, सॉरी, नाउन के दो नंबर होते हैं। नाउन के क्या होते हैं, दो नंबर होते हैं। पहला नंबर होता है बच्चों सिंगुलर, अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले, पर अच्छे से समझेंगे क्या है। पहला सिंगुलर, और दूसरा क्या है बच्चों, प्लूरल। दूसरा है प्लूरल। सिंगुलर बच्चों एक वचन, और प्लूरल मतलब बहुवचन। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, हमने इसको अच्छे से समझा था। एक बार एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, शी हैज़ अ बुक। शी हैज़ अ बुक, ठीक है, शी हैज़ अ बुक। अब देखो बच्चों, शी हैज़ अ बुक। अब आप बोलोगे सर हैज़ के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पर बच्चों यहाँ ये है मे हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं है, यहाँ मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और मेन वर्ब के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या है, ये पोजीशन दिखा रहा है इसका। शी हैज़ अ बुक, ठीक है, शी हैज़ अ बुक। अब अ बुक गिन सकते हो आप, इसको गिन सकते हो ना बिल्कुल अच्छे से। अगर मैं बोलूँ टोनी हैज़ कार्स, टोनी हैज़ कार्स, ठीक है। तो टोनी हैज़ कार्स, अब कार्स तो बहुत सारी होगी बच्चों, ठीक है, कार्स क्या होगी, बहुत सारी होगी ना कार्स, ठीक है। समझे इस बात को अच्छे से कि सिंगुलर और प्लूरल। देखो बुक मतलब एक बुक, और कार मतलब बहुत सारी कार, ठीक है। ये हमारे क्या है, नाउन नंबर। क्या है बच्चों, नाउन नंबर, ठीक है। धीरे धीरे इसको और अच्छे से आप समझते जाओगे। आते हैं अगले पॉइंट पे। तो आगे चलते हैं बच्चों, अब इसको समझते हैं, और थोड़ा थोड़ा नाउन के बारे में हम समझते हैं। देखो अभी हमने एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। अब एक पॉइंट और बनता है बच्चों हमारा, जब जब क्या होगा, जब नाउन सिंगुलर नंबर में हो, जब नाउन सिंगुलर नंबर में हो, तो उससे पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने किया था ना एग्जाम्पल, हमने क्या लिखा था, चलो और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कि यू हैव, यू हैव काउस, यू हैव काउस। तो बच्चों काव क्या है, प्लूरल है, ठीक है। और अब मैं लिखूं सोनिया, सोनिया हैज़ अ पेन, सोनिया हैज़ अ पेन। तो बच्चों मैंने बोला यहाँ पे जब सिंगुलर नाउन होगा तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ए या एन का यूज़ करेंगे, ए या एन का यूज़ करेंगे। देखो बच्चों वैसे तो ए एन क्या है, हमारे आर्टिकल हैं, ठीक है, पर वो उसके टॉपिक में पढ़ेंगे। पर मैंने बोला जब नाउन सिंगुलर होगा तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ए या एन आर्टिकल यूज़ करेंगे, और जब प्लूरल होगा तो हमें ए या एन यूज़ नहीं करना। अच्छे से समझ गए इस बात को, ठीक है। पॉइंट बनाते चलना है ऐसे ही, ठीक है, अच्छे से पॉइंट बनाते चलना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो कहता है, आते हैं उसके ऊपर। अगला पॉइंट कहता है बच्चों, जब हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं, क्या कह रहा है, जब हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। सिंगुलर से जब हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो कुछ बेसिक से रूल हैं, उसको हम समझते हैं। पहला रूल की बात करते हैं। पहला रूल कहता है बच्चों, जब सिंगुलर नाउन के अंत में, ठीक है, क्या कह रहा है, जब सिंगुलर नाउन के अंत में, ठीक है, सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ के, आप, मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ इसको लिख सकते हो, जब सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर हम उन्हें प्लूरल बना देते हैं। एस जोड़कर हम उन्हें क्या करते हैं बच्चों, प्लूरल बना देते हैं। प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे इस चीज़ को। तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों प्लूरल, देखो जैसे एग्जांपल मैं दूं, मैं लिखता हूं कैप, ठीक है। कैप क्या है बच्चों, सिंगुलर है,
कैप क्या है, सिंगुलर है। अब कैप का अगर प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, एस लगा के हम इसको क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे बच्चों। बात समझे अच्छे से। एक बार फिर बोल रहा हूँ, जब सिंगुलर नाउन को हम सिंगुलर नाउन को एस लगा के हम क्या करते हैं बच्चों, प्लूरल बनाते हैं। एस लगा के हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो वो कैसे किया, कैप हमारा क्या है, सिंगुलर, और कैप्स हमारी क्या होगी, प्लूरल। कुछ और बनाते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे कि मैं लिखूं बच्चों कार। कार हमारा कौन सा नाउन बच्चों, सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल कैसे बनेगा, इसके पीछे हम लिख देंगे एस, कार्स। ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल। जैसे मैं बोलूं बच्चों बैग। बैग क्या है, सिंगुलर है बच्चों, ठीक है। बैग क्या है, सिंगुलर है। इसका प्लूरल क्या होगा, बैग्स। इसका प्लूरल होगा बैग्स। अच्छे से समझे बिल्कुल इस चीज़ को, कि सिंगुलर से प्लूरल जब बनाते हैं तो हम मदद लेते हैं एस की। किसकी मदद लेते हैं, एस की, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों। अगला पॉइंट हमारा कहता है जब किसी नाउन के अंत में, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, ठीक है, सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, एक मिनट, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, एक्स हो बच्चों, क्या हो, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स हो, ठीक है, या सी एच हो। वैसे तो मैंने आपको बताया था पर फिर बता रहा हूँ, एक्स हो, सी एच हो, एस एस हो, एस एच हो, एस हो, ठीक है, ओ हो, या जेड हो। जब हम इनको प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं, देखो जब किसी नाउन के, सिंगुलर नाउन के अंत में एक्स हो, सी एच हो, एस एस हो, एस एच हो, एस हो, ओ हो और जेड हो, जब इनको प्लूरल बनाते हैं ना बच्चों, तो हमें यूज़ करना पड़ता है ई एस। क्या यूज़ करना पड़ता है बच्चों, तब हमें यूज़ करना पड़ता है ई एस, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम्पल बनाता हूँ मैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि मैं लिखूं बच्चों बॉक्स। तो देखो बॉक्स हमारा सिंगुलर और लास्ट में आ गया एक्स। अब इसका प्लूरल बनाना है तो क्या होगा, बॉक्सेस। एस लगा के हमने क्या किया, इसका प्लूरल बना दिया। अब जैसे कि एक और है क्लास, ठीक है। क्लास क्या है, हमारी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, पर लास्ट में क्या है, डबल एस। अब इसका प्लूरल बनाना है तो बच्चों कैसे बनाएंगे, क्लासेस। क्या बनाएंगे बच्चों, क्लासेस। तो एस लगा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी इसका प्लूरल बना दिया, ठीक है। जैसे मैं एक दो वर्ड और लिखता हूँ, जैसे मैं लिखूँ मैंगो। मैंगो क्या है बच्चों, सिंगुलर है और लास्ट में क्या आ गया, ओ। अब इसको हमने क्या करना है, प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, मैंगोज। एस लगा के क्या कर देंगे बच्चों, हम इसका प्लूरल बना लेंगे। बिल्कुल अच्छे से समझे इन चीज़ों को, आप समझे ना, ठीक है। ऐसे ही अब आगे आगे चलते हैं, धीरे धीरे आप सब समझते जाओगे। तो आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखो बच्चों अगली टाइप में हम अगली टाइप हमारी कहती है, ठीक है, अगली टाइप हमारी यहाँ पे कहती है, जब कुछ नाउन, ठीक है, जब कुछ नाउन क्या होंगे, सिंगुलर से प्लूरल में बदलेंगे ना, तो कुछ काफ़ी बदलाव उसमें आ जाता है। कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं, जब उनको हम सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं, कुछ नाउन हमारे पास ऐसे हैं, जब हम उनको सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं तो क्या होता है, काफ़ी बदलाव आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं फुट, ठीक है, क्या लिखा, फुट। और इसको अगर ये हमारा क्या है बच्चों, सिंगुलर, इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या होगा, फीट। समझे। अगर मैं लिखूं टूथ, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर, और प्लूरल बनाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा इसका, टीथ। बात समझ रहे हो आप अच्छे अच्छे से। तो हमारे पास ऐसे कुछ नाउन है जो प्लूरल, सिंगुलर में किसी और फॉर्म में होते हैं और प्लूरल में किसी और फॉर्म में चले जाते हैं। जैसे कि इन दोनों में यहाँ पे क्या था, ओ था, तो दोनों को फीट में हम, फुट में डबल ओ है, यहाँ पे डबल ई कर दिया। यहाँ पे डबल ओ है, यहाँ पे टीथ में डबल ई कर दिया, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना अच्छे से बात, ठीक है।
तो ऐसे भी हमारे कुछ नाउन होते हैं जो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा कहता है बच्चों, ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कहता है कि जब किसी से नाउन के अंत में, जब किसी नाउन के अंत में, ठीक है, क्या होगा, जब किसी नाउन के अंत में क्या होगा बच्चों, एफ या एफ ई, एफ या एफ ई, नाउन के अंत में होगा बच्चों, क्या होगा, एफ या एफ ई। ठीक है, एफ या एफ ई, तो हम क्या करेंगे, एफ या एफ ई को हटा के क्या कर देंगे, एफ या एफ ई को हटा के वी में, उसको वी में बदल के उसमें ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, वी में बदल के उसमें क्या कर देंगे बच्चों, ई एस जोड़ देंगे। एफ या एफ ई को बदल देंगे हम ई वी में, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, ई एस, क्या जोड़ देंगे, ई एस, जो हमारी जो हमारा सफिक्स बनेगा, सफिक्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है, वो हो जाएगा वी ई एस। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी ई एस। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं कुछ एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं बच्चों लीफ, ठीक है, मैं बोलूं लीफ, लीफ मतलब बच्चों पत्ता। अब ये क्या है, सिंगुलर, और इसका प्लूरल क्या होगा, देखो लास्ट में है एफ, तो क्या कर देंगे, लीव्स, क्या कर देंगे, लीव्स, वी ई एस। समझे अच्छे से। जैसे कि एक वर्ड और मैं कोई अगर बोलूँ तो वाइफ, ठीक है, तो लास्ट में आ गया एफ ई, सिंगुलर है, और बहुत ज़्यादा बनानी हो वाइफ्स तो क्या होगा बच्चों, डब्ल्यू आई वी ई एस। बात समझे अच्छे से। तो ऐसे भी हमारे पास कुछ नाउन होते हैं जिनको सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं, तो क्या करते हैं, एफ या एफ ई को हटा के, एफ या एफ ई को हटा के हम जोड़ देते हैं वी ई एस। ठीक है, क्या जोड़ देते हैं, वी ई एस। समझे, समझे अच्छे से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है, जब किसी नाउन के अंत में, ठीक है, जब किसी नाउन के अंत में क्या हो, फिर बात कहता है, जब किसी नाउन के अंत में क्या हो, वाई, नाउन के अंत में क्या हो बच्चों, वाई, पर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। अब देखो बच्चों, आपको अच्छे से पता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवल साउंड होते हैं, आपको अच्छे से पता है, ये हमारे क्या है, वोवल साउंड। और इसके अलावा जितने भी हमारे क्या बच गए, कॉन्सोनेंट, लेटर बोल दें, लेटर या कॉन्सोनेंट जो बच गए वो हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट। जो ये लेटर है बच्चों, ये क्या है, वोवल। और जैसे बी हो गया, ठीक है, सी हो गया, डी हो गया, जे हो गया, ठीक है, एम हो गया, ये हमारे सब क्या है, ओ 21 लेटर, वो क्या है हमारे कॉन्सोनेंट। तो वाई से पहले क्या हो हमारे, ये वाले कॉन्सोनेंट, मतलब ये तो मैंने 5 ही लिखे पर 21, ठीक है, 21 और भी है हमारे पास कॉन्टिनेंट, कॉन्टोनेंट, कॉन्सोनेंट, याद रखना आप अच्छे से। ठीक है, तो उनके साथ हमें क्या यूज़ करना है उनसे पहले, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, वाई को हटा के बच्चों क्या कर देंगे, आई ई एस यूज़ करेंगे, वाई को हटा के आई ई एस यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैं एक वर्ड लिखता हूँ बच्चों, बेबी, ठीक है, मैं लिखता हूँ बेबी। अब देखो, बेबी के लास्ट में है वाई, और वाई से पहले बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, क्या है, बी कॉन्सोनेंट। तो इसका बेबी सिंगुलर, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, बेबीज। वाई हटा के हमने क्या कर दिया बच्चों, आई ई एस। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूं, स्टोरी, ठीक है, तो लास्ट में क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है बच्चों, आर। ठीक है, तो आर क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट। तो स्टोरी का अगर प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनेगा, स्टोरीज। समझे अच्छे से। जैसे कि मैं बोलूँ सिटी, मैं लिखूं सिटी, तो सिटी के वाई लास्ट में है वाई, और इससे पहले कॉन्सोनेंट टी। तो अब सिटी का प्लूरल कैसे होगा बच्चों, सिटीज़। आप अच्छे से समझे इस बात को। जब
किसी भी नाउन के लास्ट में वाई हो और उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे, उसमें आई ई एस जोड़ देंगे बच्चों। समझे अच्छे से बात, ठीक है। पर जब इनसे पहले वोवल हो, वाई से पहले अगर वोवल हो तो क्या होगा बच्चों, समझते हैं उसको भी। मान लो मैं लिखूं की, अब देखो बच्चों वाई है पर ई हमारा कॉन्सोनेंट नहीं, वोवल साउंड है, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ और वर्ड लिखूं, मैं लिखूं टॉय, टॉय, देखो लास्ट में वाई और ओ हमारा वोवल साउंड, तो टॉय हमारा सिंगुलर और इसका प्लूरल कैसे होगा, टॉयज। समझा आप बात को बिल्कुल अच्छे से। जैसे मैं एक वर्ड और अगर यहाँ पे लिखूं डे, ठीक है, वाई आ गया और उससे पहले हमारा वोवल, डे सिंगल और प्लूरल बनाना हो तो क्या होगा, डेज। बच्चों समझे अच्छे से बात को बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सिंगुलर से हमने प्लूरल बनाया, सिंगुलर से प्लूरल बनाया, ठीक है। अब धीरे ऐसे ही आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो बच्चों अगला पॉइंट हमारा कहता है, जब हम कंपाउंड नाउन को सॉरी बच्चों मेरे को थोड़ा जुकाम है, ठीक है। जब हम कंपाउंड नाउन को, ठीक है, जब हम कंपाउंड नाउन को, कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो उसका मेन रूट होता है ना बच्चों, जो कंपाउंड नाउन का क्या हो, मेन रूट, ठीक है, कंपाउंड नाउन का क्या हो, मेन रूट, ठीक है। मेन रूट को क्या करते हैं, हम प्लूरल बनाते हैं, तो मेन रूट को हम क्या करते हैं बच्चों, प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलूं बच्चों स्टेप सन, ठीक है, स्टेप सन। अब आप समझ गए कंपाउंड नाउन, अभी तक नहीं समझे तो आप समझ गए। जब ऐसा कोई ग्रुप हो, दो नाउन का ग्रुप हाइफन से जुड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों कंपाउंड नाउन। दो नाउन का ग्रुप हाइफन से जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं बच्चों कंपाउंड नाउन। तो इसमें हमें क्या करना है जब इस कंपाउंड नाउन को हमें क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो मेन रूट अब देखो बच्चों स्टेप हमारा मेन रूट नहीं हो सकता, सन, सन को हम प्लूरल बना सकते हैं, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा बच्चों, स्टेप सन्स। बात समझे, तो ये क्या बना इसका प्लूरल। तो ये क्या है बच्चों, जब हमें कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, मेन रूट को, मेन रूट को क्या करेंगे बच्चों, वहाँ पे प्लूरल बनाएंगे। बात समझे। एक दो वर्ड, एक दो एग्जांपल और दे के आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। अब आपको पता है कि आप मेड को तो प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, तो हमारा जो मेन रूट है वो क्या है, सर्वेंट है, तो हम सर्वेंट पे एस लगा के इसको क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। समझे आप अच्छे से, ठीक है। तो मेड सर्वेंट हमारा भी है सिंगुलर फॉर्म में, इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा मेड सर्वेंट्स, ठीक है। ये अब क्या हो गया, इसकी प्लूरल फॉर्म में हमने इसको यूज़ कर लिया बच्चों। समझे, कंपाउंड नाउन भी आपको समझ आ गया और इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका भी आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझे इसको बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा कहता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जब कोई लेटर हो, ठीक है, जब कोई क्या हो बच्चों, लेटर हो, जब कोई लेटर हो या कोई फिगर हो, ठीक है, कोई लेटर हो या कोई
फिगर हो, ठीक है। जब कोई लेटर हो या फिगर हो और ये छोटे फॉर्म में हो और हमें इनको क्या करना है, प्लूरल बनाना हो, ठीक है, सॉरी, जब कोई लेटर या फिगर हो और हमें इनको प्लूरल बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों, हम इनमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम इनका क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का साइन ये लगा के साइन हम क्या करते हैं, इनको प्लूरल बना देते हैं। देखो एग्जांपल में इससे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे की है, की हमारा क्या है बच्चों, लेटर है। अब की है हमारा सिंगुलर फॉर्म में, अब इसको प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, के पे हम एपोस्ट्रोफी एस का साइन लगा देंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा था लेटर। अब कोई फिगर हो, फिगर जैसे कि बच्चों कोई नंबर हो, फिगर हो, ठीक है। जैसे कि मैं एम ए बोलूँ बच्चों, एम ए क्या है बच्चों, अपने आप में सिंगुलर है बिल्कुल। अब एम ए को ही मेरे को प्लूरल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, एम ए लिख के उस पर क्या कर दूंगा, एपोस्ट्रोफी एस लगा दूंगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है। और ये वाला एम ए मेरा क्या है बच्चों, यहाँ पे सिंगुलर। आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं ना चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं लिखूँ 5, ठीक है। 5 मेरा क्या है बच्चों, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। 5 मेरा क्या है, सिंगुलर फॉर्म में। अब मेरे को इसी 5 को प्लूरल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 5 को एपोस्ट्रोफी एस लगा दूंगा। अब ये किस फॉर्म में आ गया बच्चों, प्लूरल फॉर्म में आ गया मेरा, ठीक है, समझे। ये वाला रूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से और अच्छा क्लियर करेगा ये। एग्जांपल है बच्चों, जैसे कि देयर आर देयर आर 3 MA there are 3 MAs in this office, तो बच्चों देखो, देयर आर जब प्लूरल हो तभी तो करते हैं, तो एम ए के अकॉर्डिंग मैंने वर्ब को यूज़ किया यहाँ पे आर। अगर मैं एपोस्ट्रोफी एस हटा देता और खाली एम ए लिखता तो मेरे को वर्ब लिखनी पड़ती यहाँ पे इस। बात आई आपको समझ में, ठीक है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा और ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। समझे अभी इस रूल को बिल्कुल अच्छे से, ठीक है बच्चों, अच्छे से समझे हैं, ठीक है। एक दो और बेसिक से रूल देख लेते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को। अगला रूल कहता है बच्चों, अगला रूल मेरा कहता है, जब किसी क्वांटिटी या अमाउंट की मात्रा, जब जानकारी हमें मिलती है, जब किसी क्वांटिटी या अमाउंट, जब किसी क्वांटिटी या अमाउंट की मात्रा हमें मिलती है तो हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो हम कैसे पहचानते हैं, जबकि नंबर की जानकारी हमें संख्या से मिल जाती है, ठीक है। नंबर की जानकारी हमें क्या होता है, संख्या से मिल जाती है। एक दो एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे आप लोग। जैसे कि अमित गॉट अ number of books, ठीक है। अमित गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स। तो बच्चों नंबर ने क्या की, हमें संख्या की जानकारी दे दी कि बुक्स क्या है, हमारी प्लूरल है बिल्कुल, ठीक है, हम इनको गिन सकते हैं। पर अगर मैं इसको अमाउंट की सेंस में अगर मैं लूँ बच्चों, तो वो देखो वो क्या होगा, ये हमारा सेंस बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब देखो अमाउंट या इसको क्वांटिटी की फॉर्म में देखते हैं,
यहीं लिख देते हैं, थोड़ा सा समझ आना जैसे लिखा जाएगा, जैसे कि दे हैड, ठीक है। अब ये हैड पास्ट की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। हैज़, हैव, हैड, ठीक है। तो ये हैड क्या कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। दे हैड ए, they had a large amount, they had a large amount of sugar। तो बच्चों शुगर को आप गिन नहीं सकते, वो एक अमाउंट या क्वांटिटी की फॉर्म में चलेगा, ठीक है, मेजरमेंट की फॉर्म में चलेगा। तो जो कहने का मतलब है, जब नंबर की बात होगी तो वो क्या करेगा, काउंटेबल की बात करेगा। और जब लार्ज अमाउंट या क्वांटिटी की बात करेगी तो वो क्या करेगा, मेजरमेंट की बात करेगा, वहाँ पे मापने की बात करेगा। समझे आप इस रूल को बहुत अच्छे से, ठीक है। आते हैं, ये आज के लिए बच्चों इतना बहुत है, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बच्चों, जो हमारा नाउन होगा ना बच्चों, वो नाउन बेसिक फॉर्म में चलेगा, ठीक है। क्या होगा, नाउन बेसिक फॉर्म में चलेगा, ठीक है। जो अभी हम कर रहे हैं ये हमारा क्या है, नाउन बेसिक फॉर्म है। उसके बाद बच्चों मैं इसको कनेक्ट करूँगा नाउन केस में, ठीक है। इसके बाद नाउन केस में, या चलो नाउन केस बाद में करेंगे, इससे पहले मैं आपको लेता हूँ नाउन जेंडर में, ठीक है। इसके बाद नाउन जेंडर में चलेंगे, उसके बाद आएंगे बच्चों नाउन केस में, ठीक है। और उसके बाद कुछ बेसिक रूल होंगे, ठीक है। उसके बाद होंगे कुछ बेसिक रूल्स। एक बार फिर बता दूं, नाउन बेसिक अभी हम कर रहे हैं, उसके बाद नाउन जेंडर करेंगे, फिर नाउन केस करेंगे, उसके बाद कुछ बेसिक रूल होंगे, ठीक है। तो आगे आगे कुछ और पढ़ते हैं इस चीज़ को। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों सी यू।